दोस्तों, मानव जीवन एक अथाह सागर के समान है। पृथ्वी पर मौजूद सभी मानव इस जीवन रूपी सागर को पार करके अपनी मंजिल पाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। जिस क्षण हमारा जन्म होता है उसी क्षण से ये यात्रा शुरू हो जाती है और हमारी मृत्यु के आखिरी क्षण तक हम जीवन के इस सागर में गतिमान रहते हैं। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि सफलतापूर्वक इस जीवन को पार करके अंतिम समय में सुखपूर्वक अपने तमाम कर्तव्यों को पूरा करके हम इस दुनिया को अलविदा कहें। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले मानव जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा कर लें। शास्त्रों में भी मानव जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना है। अर्थात हम जीवन रूपी सागर में यात्रा करते हुए जीवन के इन सभी पड़ावों को पार करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हों। इन सभी में एक प्रमुख कार्य है अर्थ, अर्थात हम अपने परिवार का पालन पोषण करने एवं धर्म कार्यों के लिए पैसा कमाएं या व्यापार करें या अन्य कोई भी आर्थिक गतिविधियां करें जिससे हम सफल और धनवान बने अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अब हम इसे आज के परिवेश में समझकर देखते हैं। आज का मनुष्य तभी सफल कहलाता है जब वह अपनी उम्र के आखिरी समय से पहले आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए, या यूं कहा जाए कि वह अपनी नौकरी, व्यापार, उद्योग धंधा सही तरह से जमा ले, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाते हुए घर मकान बना ले, अपने बच्चों की शादी कर दे और अपना बुढ़ापा सुखपूर्वक काटे। यही आज इंसान के जीवन का उद्देश्य है। इसी को अर्थ कहा गया है। अब हम जो व्यवसाय या नौकरी पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि हम उस व्यापार या नौकरी के सहारे जीवन के सागर को पार कर लें। आज ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं और जीवन के बीच सागर में ही डूब जाते हैं। वह अपने एकमात्र व्यवसाय या नौकरी के भरोसे ही रहते हैं और सोचते हैं कि वह उनको अंतिम समय तक पैसा देता रहेगा या उनका व्यवसाय नौकरी कभी जाएगी नहीं। इसलिए वह लोग आय के अन्य स्रोत या फिर पैसिव इनकम के बारे में कभी विचार ही नहीं करते। किंतु मौजूदा विपत्ति ने हमें बता दिया है कि अपने आर्थिक जीवन को केवल एक ही नाव के सहारे पार करने की हमारी सोच कितनी गलत थी। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े व्यवसाय बंद पड़े हैं। ना जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुकानें बंद पड़ी हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपकी आय का एकमात्र जरिया आपका केवल वही व्यवसाय या नौकरी है जो आज बंद पड़ा है तो, और इस समय वह व्यवसाय संकट में है, तो आगे आपके आर्थिक जीवन का क्या भविष्य है? कैसे आप जीवन रूपी इस विशाल सागर को सफलतापूर्वक पार कर पाएंगे? दोस्तों, आज ज़्यादातर लोग अपना पूरा समय, पूरा श्रम और धन एक ही व्यवसाय को चलाने या बढ़ाने में लगा देते हैं और उससे अच्छा पैसा भी कमाने लगते हैं, किंतु उस व्यवसाय या नौकरी में वह अपना पूरा समय खर्च करते रहते हैं क्योंकि वह उनकी आय का प्रमुख साधन बन जाता है। इस चक्कर में वे किसी भी प्रकार के अन्य आय के स्रोत के बारे में विचार भी नहीं कर पाते क्योंकि वह अपने नौकरी धंधे में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें सोचने का समय ही नहीं मिलता। उनका सोचना यही रहता है कि यह व्यवसाय या दुकान उनकी खुद की है और व्यापार जमा हुआ है तो भविष्य में उनके ऊपर कोई भी आर्थिक संकट नहीं आ सकता, या फिर बाजार में उतार चढ़ाव भी आएगा या मंदी भी आएगी तो कितनी आएगी, लेकिन व्यापार तो चलता ही रहेगा। भले ही मंदी की वजह से इनकम कम होगी, लेकिन बाजार में तेजी आने पर व्यवसाय फिर से पुरानी स्थिति में चला जाएगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि उसे उसका व्यापार या नौकरी एक ही दिन अचानक बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं। लेकिन आज हमने देख लिया है कि आदमी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आ सकता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज हम देख रहे हैं दुकानों पर ताले लगे हुए हैं, फैक्ट्रियां, कारखाने बंद पड़े हुए हैं, जिसकी कल्पना भी शायद ही किसी ने की हो। आज वो ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा संकट में है जिसने अपना पूरा समय, श्रम और पैसा एक ही व्यवसाय या नौकरी में लगा रखा था, क्योंकि उसकी इनकम एक ही रात में अचानक बंद हो गई और न जाने कब तक बंद रहेगी। अब केवल उसके पास की जमा पूंजी ही खर्च हो रही है, जो एक और नए संकट की ओर इशारा कर रही है।
आज न जाने कितने लोगों का जीवन भी उस बड़े से जहाज के समान ही हो गया है जो बीच सागर में किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और धीरे धीरे डूबने लगता है और किनारा बहुत दूर होता है। ऐसी स्थिति में उस जहाज पर सवार लोगों की जिंदगी बचाने में केवल एक ही चीज काम आती है, लाइफ बोट्स। इसी प्रकार हमारे आर्थिक जीवन को डूबने से बचाने के लिए अगर कोई चीज सबसे जरूरी है तो वह है लाइफ बोट्स। इस उदाहरण को हम पूरी तरह इस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जो भी व्यवसाय या नौकरी करते हैं वह आपके लिए एक बड़े जहाज के समान ही है, जिसकी सहायता से आप अपने जीवन रूपी सागर को पार करना चाहते हैं। अब आज की स्थिति में देखें तो वह बड़ा जहाज या आपका मुख्य व्यवसाय या नौकरी संकट में है और अगर आप उसी के सहारे हो तो अगर वह डूबता है तो आप भी डूब जाएंगे, मतलब अपने जीवन में असफल हो जाएंगे। और अगर आपने उस व्यवसाय के साथ साथ अन्य आय के साधन भी बना रखे हैं तो आप उनके सहारे किनारे पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, उनके पास जो पैसा है, बैंक बैलेंस है, धन है, उसके सहारे वह इस संकट से निपट लेंगे। लेकिन उनका यह सोचना गलत है। आपका जमा किया हुआ धन उस लकड़ी के लट्ठे के समान ही है जो जहाज पर पड़ा हुआ है और जहाज को डूबता देख आप उस लकड़ी के लट्ठे को पानी में फेंक देते हैं और उस पर बैठ जाते हैं ताकि आप बच जाएं। आप बच तो जाएंगे, लेकिन कब तक? क्या आप केवल उसके सहारे आगे की यात्रा कर सकते हैं? बेशक आपकी जमा पूंजी आपको कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों तक बचा कर रखे और जिस दिन वह खत्म हो गई आपका डूबना निश्चित है, क्योंकि आपका सफ़र लंबा है। लेकिन अगर आपके जहाज के ऊपर कुछ लाइफ बोट्स हैं, यानी आपके पास आय का दूसरा स्रोत मौजूद है, तो आप उसके सहारे धीरे धीरे ही सही एक दिन किनारे लग सकते हैं, लेकिन उस लकड़ी के लट्ठे या जमा पूंजी के सहारे नहीं। उम्मीद है आप इस उदाहरण को पूरी तरह समझ गए होंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आप अपने आर्थिक जीवन के लिए किस तरह इन लाइफ बोट्स को तैयार कर सकते हैं, या फिर वह क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए लाइफ बोट्स की तरह काम कर सकती हैं। इसका जवाब है कि आप अपने मुख्य व्यवसाय के साथ साथ ही आय के दूसरे स्रोतों पर भी काम करें या धीरे धीरे उन्हें तैयार करें जो आपके मुख्य व्यवसाय के संकट में पड़ने पर आपके लिए आय का दूसरा साधन साबित हों। मतलब आप पूरी तरह एक ही व्यवसाय या नौकरी पर निर्भर कभी ना रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती कहलाएगी। आप अपना काम करते हुए ही ऐसे अन्य साधनों पर भी काम करें जिसमें आपका ज़्यादा समय खराब ना हो और आप अपने मुख्य काम के साथ साथ ही उसे आसानी से कर पाएँ, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। जैसे आप अपने व्यवसाय या नौकरी के साथ साथ ही एक अन्य छोटा व्यवसाय या दूसरा काम भी शुरू करें जिसे आप अपने खाली समय में चलाएं, जिसे आप अपने घर से ही चला सकें, या फिर आप कुछ ऐसा हुनर सीख सकते हैं जिसके द्वारा आप पैसे कमा सकें, या फिर आप साइड बिजनेस के तौर पर खेती कर सकते हैं। इसके अलावा आप किराए पर सामान देने का व्यवसाय भी कर सकते हैं जिसमें आपको पूरा समय भी नहीं देना पड़ता है और आप अपने काम के साथ साथ ही इसे आसानी से कर सकते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में साइड बिजनेस भी कहते हैं। असल में ये जो आपके साइड बिजनेस होते हैं वही आपके जीवन की लाइफ बोट्स कहलाते हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें आपकी रुचि होती है या फिर आपका सपना होता है जिसे आप अपने खाली समय में करना चाहते हैं। आज के समय में आप कई प्रकार से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं जिन्हें खाली समय में आसानी से किया जा सकता है, जैसे यूट्यूब, ब्लॉग, फेसबुक पेज बनाकर या फिर फ्रीलांसिंग का काम करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज के दौर में अतिरिक्त आय का यह सबसे बड़ा साधन है जिसे हजारों लोग कर भी रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। आप मकान किराए पर दे सकते हैं, घर से ऑनलाइन डिलीवरी का काम कर सकते हैं, महिलाएं भी बहुत से ऐसे काम घर से कर सकती हैं। आप खुद सोच सकते हैं, ऐसे हजारों काम हैं। यह सभी आपके लिए लाइफ बोट्स ही हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप केवल एकमात्र नौकरी या व्यवसाय पर निर्भर ना रहें और आय के अन्य दूसरे साधन हमेशा चालू रखें।
हमें उम्मीद है आप इस पर विचार करके आज से ही इस पर काम शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।